करोड़ों की कृषि भूमि हड़पने को रिश्तेदारों ने कर दी महिला की हत्या। इटावा जनपद के भड़तना कोतवाली बाग तहसील क्षेत्र के ग्राम मोड़ी निवासी एक देवर रामचंद्र तिवारी, दो भतीजे अभिषेक तिवारी, रमाकांत तिवारी आदि परिजनों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बताया है कि उनके घर की एक महिला राम जानकी को उनका एक नामजद रिश्तेदार करोड़ों की कृषि भूमि हड़पने के उद्देश्य से झांसा देकर मोड़ी से कहीं ले गया और कुछ दिनों अपने पास रखकर राम जानकी को नशीली दवाइयों का सेवन कराकर 2 किस्तों में चितभवन थाना इकदिल स्थित व मोड़ी थाना भड़तना स्थित कृषि भूमि फर्जी तरीके से अभिलेख व दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि का फर्जी बेनामा व फर्जी वसीयत करा ली, जिसके उपरांत रिश्तेदार ने राम जानकी की हत्या कर शव का बिना पोस्टमार्टम कराए अपने गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करा दिया। इस मामले में पीड़ितों द्वारा आला अधिकारियों समेत न्यायालय में कई बार न्याय की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सुनिए, देखिए परिजनों का किस तरह का आरोप है और क्या कुछ कहते हैं। मेरी एक ताई जी हैं, उनका नाम राम जानकी था जी। वो जो है उनको कभी थोड़ी बहुत बीमारी हो गई थी पीलिया वगैरह की, और वो हमारे ताऊ जी के घर पर रह रही थी। वहाँ से उनका बात हुई उसके उनके भतीजे से, जिसका नाम वरुण है, और वो मेडिकल में रिप्रेजेंटेटिव वगैरह है, मेडिकल कंपनियों में किसी में जी। तो उसने बताया होगा ताई को कि हम आपका इलाज करा देंगे अच्छी तरीके से। तो वो झांसा दे के जो है ना ताई को गाजियाबाद में, साहिबाबाद में उसका फ्लैट है जी, वहाँ रहता है, वो वहाँ लेके गया जिससे कि इलाज कराने के बहाने। और वहाँ ले जाने के बाद उसने जो है उनसे कि मतलब उनको झूठ बोल बाल के उनसे जो है ना उनकी ज़मीन जो है ना अपने नाम करवा ली, बेनामा करवा लिया उनसे। और उसके साथ में जो है जैसे मैं वहीं रहता था ग्रेटर नोएडा में, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मैंने जो है 24 नवंबर को उनसे मुलाकात करने के लिए उसको वरुण को फ़ोन किया 24 दिसंबर 2019 को कि मैं आप ताई से मिलने आ रहा हूँ, मुझे देखना है ताई की तबीयत कैसी क्या है जी। तो उसने मुझे अपना एड्रेस दिया, फ़ोन पर नोट कराया, तो मैं वहाँ पे मिलने गया। तो वहाँ पे जब मैं लगभग दिन के 1 बजे पहुँचा था, तो वहाँ पे उन्होंने ताई को कुछ दवाइयाँ वही खा रखी थी, तो ताई थोड़ी सेंस में कम थी। और मैं पहुँचा उनके पास, फिर वो लोग जो है ना वहीं पे उनका वो वरुण शर्मा और उसके पिताजी सुधीर कुमार शर्मा, ये लोग वहीं बैठे रहे उन्हीं के ताई के मतलब जहाँ खाट पड़ी हुई थी, तो वहीं इर्द गिर्द हमारे साथ में बैठे रहे। लेकिन उन्होंने ताई से हमें कोई किसी तरह की बात नहीं मतलब कोई अपनी करने दी कि ताई जी कैसी तबीयत है, क्या है क्या नहीं है। मतलब उन्हीं के साथ मैं लगभग दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बैठा हूँ वहीं, तो उसी स्थिति में कि ताई भी कुछ नहीं बोल सकी उन लोगों के बीच। हाँ, ताई कुछ उनसे मतलब उन लोगों कहना भी चाह रही थी तो नहीं कह पा रही थी, लेकिन वो हमसे कुछ कह नहीं पा रही उन लोगों की वजह से बैठ के, ये था स्थिति में। फिर उसके बाद जिस दिन जो है ना मैंने उनको जब वापस आ रहा था तो मैंने उनसे कहा भी कि हमने मामा जी कोई भी दिक्कत परेशानी हो ताई को, अगर आधी रात में भी कोई परेशानी हो आप हमें फ़ोन कर देना, हम ग्रेटर नोएडा से आ जाएंगे। और जो है उनकी तबीयत के लिए कहीं पे भी चलना हो, हॉस्पिटल चलना हो, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी। फिर 1 जनवरी को सुबह मेरे पास मेरे घर से फ़ोन आया कि ताई जी एक्सपायर हो गई हैं। तो मैं जब उनसे फिर मैं वहाँ से आने के लिए अंत्येष्टि के लिए वो लोग लेके आ रहे थे यहाँ पे, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भैया मैं भी चल रहा हूँ साथ। कहाँ पर लेके आ रहे थे? वो यहाँ पे लेके आए हैं चक्कर नगर मानपुरा अपने गांव में। मतलब जो उन्हीं का मामा जी का, जो मामा जी अपने घर पर लेके गए, ना कि यहाँ पे मोड़ी में नहीं लेके आए अपने। जबकि ताई जी का अंतिम संस्कार तो उनकी ससुराल गांव में होना चाहिए। जी उनके ससुराल यहाँ पे लेकिन होना वो चाहिए। वहाँ ले गए। हाँ, वो अपने वहाँ पे ले गए। फिर हम वहाँ से थोड़ा सा जो है ना बस आ रहे थे, थोड़ा सा लेट हो रहे थे वो, तो उन्होंने पहले नहीं मुझे बताया, जहाँ से डेड बॉडी जिस गाड़ी से लेके आ रहे थे उसी में मुझे बता देना चाहिए था कि मैं लेके जा रहा हूँ इधर से, तो ग्रेटर नोएडा में मैं भी साथ में उनके हो लेता, वहीं से निकल रहा था उन्हें। जबकि उन्होंने मुझे वहाँ ना बता के और जो है ना बाद में मुझे बताया, तो मैं पीछे से बस से आ रहा था, तो मैंने उनको फ़ोन भी किया वरुण शर्मा को कि मैं आ रहा हूँ और जो है ना तब तक अंत्येष्टि मत करना। लेकिन मैं जब तक यहाँ आया तो उन्होंने जमुना जी के घाट पर उनकी डेड बॉडी मतलब आधी जलाई और उन्होंने बहा दी जब तक मैं यहाँ पहुँचा। मतलब पूरी संदिग्धता है कि उन्होंने
उनकी अंत्येष्टि जिस तरीके से नहीं हाँ की जी, है, क्योंकि उन्होंने ये था कि सभी लोग इकट्ठे ना होने पाए इनकी ससुराल के, जिससे कि कहीं ये लोग पुलिस को खबर ना कर दें, कहीं बॉडी का पोस्टमार्टम ना करवाएं, लग जाएं, इस तरह की स्थितियाँ जो है। इससे पहले वो अपने नाम बेनामा करा चुके थे हाँ, उनसे इससे फर्जी तरीके से। फर्जी तरीके से पहले उन्होंने 22 अक्टूबर को कराया था मोड़ी की ज़मीन का, फिर एक 14 नवंबर को उन्होंने बेनामा कराया। इस तरह से 2 ज़मीनों का उन्होंने बेनामा तो कराया। क्या लगता है आपको कि आपकी ताई जी की हत्या हुई है? जी बिल्कुल, इसमें जो है ना, इसमें उन्होंने ताई को इस तरह से उनकी दवाइयाँ कराई हैं कि जिससे कि वो किसी भी तरह उन्होंने दवाइयाँ कराई ही नहीं है, स्लो पॉइजन दे के हाँ जी, उनको मौत के घाट उतार जी दिया, जी जी, ऐसा लगता है? ऐसा ही है इसमें, ऐसा ही है? लगता नहीं, ऐसा ही है। ये 100% है कि उन्होंने जो है ना उनका इलाज ना करा के, उनको इलाज के बहाने उन्हें जो है ना किसी भी तरह की जो है ना मेडिकल जो है ना दवाइयाँ इस तरह की उन्हें खिलाई, जिससे उन्होंने अपना जो है ना। तो इस संबंध में आपने थाना पुलिस वगैरह को जी, कोई थाना पुलिस को जो भी किया भी है, तो इसमें जो है ना वो लोग कोई किसी भी तरह की एक्शन नहीं ले रही एक्शन पुलिस? नहीं लेती है। और जो है ना, जैसे अभी उसने हमारी चितवन भाई ज़मीन को वहाँ पे उसने रीसेल कर दिया है इतनी जल्दी बरूर शर्मा ने, किसी भूमि माफियाओं को, जो वो भूमि माफिया बिना वजह में ही कब्जा करने लग गए हैं, जबकि अभी उस ज़मीन में कोई बंटवारा नहीं हुआ, किसी भी तरह का कहीं कोई नड़बंदी नहीं है, और फिर भी जो है उनको जो है ना, और फिर जो भी चल रहा है अभी जो है ना, राजस्व परिषद से स्टे ऑर्डर भी चल रहा है उस ज़मीन पे, और फिर स्टे के ऑर्डर के दौरान बरूर शर्मा ने उस ज़मीन को रीसेल किया है। तो इससे उनकी नियति केवल उनकी ज़मीन पर थी, और उस ज़मीन को किसी भी तरीके से मतलब बेच के अपना जो है ना पैसा इकट्ठा करके अपने उपयोग में लाए।